Hello everyone, Class 8 Heritage Maths, Exercise 9.3, question number 5th of D. A watch dealer pays 10% custom duty on a watch. एक वॉच डीलर को एक घड़ी को बेचने पर या बेचने के लिए उसी घड़ी का जो कॉस्ट होता है उस पे 10% का कस्टम ड्यूटी देना पड़ता है, विच कॉस्ट ₹500 अब्रॉड। और जबकि उसे अब्रॉड में बेचा गया है 500 रुपीज़ में, कितना देकर 10% कस्टम ड्यूटी देने के बाद। फॉर हाउ मच शुड ही मार्क इट। तो पूछा ये जा रहा है कि यदि उस घड़ी का रेट 500 रुपीज़ है और उस पर 10% का कस्टम ड्यूटी भी देना है अब्रॉड में बेचने पर, यानी दूसरे देश में बेचने पर, तो ये बोला जा रहा है कि इफ़ ही डिज़ायर्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यदि उसे 20%, उसकी इच्छा ये है कि उसे 20% का प्रॉफिट भी मिले और प्रॉफिट के साथ साथ वह ग्राहक को यानी कस्टमर को 25% का डिस्काउंट भी दे दे, तो कुल टोटल मिलाकर वह कितना मार्क प्राइस उस घड़ी का रखे कि उस पे 10% का एक्साइज ड्यूटी भी दे दे और उसके साथ साथ 20% का उसे प्रॉफिट भी मिल जाए और फिर 25% का डिस्काउंट भी दे दे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ वॉच इज़ इक्वल टू 500 रुपीज़, जबकि उस घड़ी का रेट क्या है 500 रुपीज़ है, कस्टम ड्यूटी उसे कॉस्ट प्राइस पर देना होता है और कस्टम ड्यूटी कितनी देनी होती है 500, सॉरी 10% 500 पे। तो 10% आप 500 फाइंड आउट करेंगे तो 10/100 इंटू 500, 0 रिड्यूस हो गया, यानी 50 रुपीज़ उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी के रूप में। तो उसका कुल टोटल कितना हो गया SP 550 हो गया। अब 550 के बाद उसे प्रॉफिट चाहिए कितने का, 100 पर 20 का प्रॉफिट चाहिए, यानी 100 रुपये पर 20% का प्रॉफिट चाहिए। वही 20% इसको हमने काउंट कर दिया है 100 + 20/100। क्लियर है। तो 120 कितना हो जाएगा, 120/100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0 रिड्यूस कर देंगे तो 55 इंटू 12 हो जाएगा 660 रुपीज़। अब देखें 10% का एक्साइज ड्यूटी भी हो गया, कस्टम ड्यूटी भी हो गया और फिर 20% का जो प्रॉफिट हुआ है वो भी कुल टोटल मिलकर कितना हो गया SP 660 रुपीज़ हो गया। अब ये बोला जा रहा है कि यदि SP हो गया 660 रुपीज़ तो उस पर हमें क्या करना है, 25% का डिस्काउंट भी देना है। कितना देना है, 25% का डिस्काउंट, यानी कमी भी करनी है। तो MP इक्वल होता है SP इंटू 100 और माइनस बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो SP दिया ही गया है 660 इंटू 100 बाई हो जाएगा 100, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया 25। 660 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 और 000 बाई हो जाएगा 100 माइनस 25 इक्वल हो जाएगा 75। यहाँ पे रिड्यूस कर देंगे, 5 से रिड्यूस करेंगे 15, 5 से रिड्यूस करेंगे 13, 200, 5 से रिड्यूस करेंगे 3, 5 से रिड्यूस कर देंगे 2640, फिर 3 1 जा 3 और 3 से रिड्यूस कर देंगे तो 880 आंसर आ जाएगा। और ये हो जाएगा आपका आंसर 880 रुपीज़। इट मीन्स यदि उस घड़ी का मार्क प्राइस 880 रुपीज़ रखा जाएगा तो उस पे आप 25% का डिस्काउंट देने के बाद 20% आपका प्रॉफिट भी होगा और जो एक्साइज ड्यूटी 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो भी ऐड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी वीडियो में दिया जा रहा है, जिसमें दिया गया है कि अ शॉपकीपर अलाउज अ कैश डिस्काउंट ऑफ 12.5% ऑन अ सीविंग मशीन। एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है जो कि एक सीविंग मशीन
को या सीविंग मशीन के मार्क प्राइस पे 12.5% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है। अ कस्टमर pays an amount of 437.50 रुपीज़ फॉर सीविंग मशीन। यदि एक कस्टमर उस सीविंग मशीन को 437.50 में ख़रीदता है तो एट व्हाट प्राइस इज़ द सीविंग मशीन लिस्टेड। तो अब आपको ये बताना है कि उस सीविंग मशीन का प्राइस क्या होगा, यानी मार्क प्राइस क्या होगा। सो इजी, यदि आप इसको सेलिंग प्राइस मान लेंगे तो यानी जिस रेट में कस्टमर खरीदेगा वह शॉपकीपर का क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो लिख देंगे एस पी इक्वल हो जाएगा 437.50 रुपीज़। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 12.5%। तो एम पी इक्वल होता है, यदि मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, यदि एस पी दिया गया हो तो आपके लिए फार्मूला दिया गया होता है एस पी इंटू 100 बाई होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो लिखेंगे एस पी कितना है 437.50 इंटू 100 बाई हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट है आपका 12.5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेसिमल हट जाएगा। क्लियर है, 437.00, यहाँ भी 00 है, सॉरी 50, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा तो 43750 बाई 100 में से 12.5 माइनस कर देंगे तो 87.5 आएगा। यहाँ डिवाइज़र में डेसिमल है तो डेसिमल को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 437.500 बाई हो जाएगा 87.5। अब रिड्यूस कर देंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो 500 रुपीज़ आ जाएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।